अरे इससे पहले हर साल 12 साल के बाद में महाकुंभ लगता है। हैं? इसे झूठे प्रचार कराए ना कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है। अरे 144 अरे नया नक्षत्र लगा है, उनका कहना नया नक्षत्र कुछ नहीं, नक्षत्र तो वही है। 27 नक्षत्र है, वही पारी पारा आती जाती रहती है। ज्यादा नक्षत्र ये कहाँ से मंगा दिए। 4 बजे तक अजय राज जीतते रहे, 4 बजे के बाद एक बाइक मोदी को जितवाया गया। तो बेईमानी कहाँ? बेईमानी हर जगह। बताइए एमपी में कब्रिस्तान में पेटियां मिलने का क्या मतलब है? आपकी मीडिया ने ही तो दिखाया था, उनकी सोशल मीडिया ये क्या कहते हैं गोदी मीडिया ने ही तो दिखाया था टीवीओं में कि शमशान के अंदर पेटियां हैं। हम आपको भी बता रहे हैं रामराज की। प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है। ये झूठा प्रचार कर करके इन लोगों ने पूरी जनता को वहाँ पर, जब हमारे पास व्यवस्था नहीं है 10 आदमी को खिलाने की, तो हम 100 को निमंत्रण कैसे दूंगा बताओ। जब इन्होंने व्यवस्था नहीं उनको लिए बनाए तो क्यों इतना बड़ा प्रचार प्रसार करा दिए। हजारों आदमी मर गए, दिखा रहे हैं 30। लेकिन वो जो दुर्घटना है प्रयागराज की, वो योगी जी की सरकार को और भाजपा सरकार की पोल खोला है। और दूसरी बात, जितने वो शासन प्रशासन लगाए थे, इनके वीआईपी लोग, बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े इनके लोग, नेता लोग, यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी गई थी। ये सनातन में दाग लगाया जा रहा है। कपड़े दुकानों पे मिल रहे हैं, दुकानों से खरीद के सिलवा के पहन लिए, हम बाबा हो गए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि राज के चौपाल में सीपी में मैंने बात की थी, वहाँ पे मुद्दे पे काफ़ी कुछ बात हुई थी और हमारे साथ माननीय जुड़े थे और इन्होंने अपने बात को बहुत ही गौर से वहाँ रखा था। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के नाते और बीजेपी के काफ़ी सारे लोग भी थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे बीजेपी को भी घेरने का प्रयास किया। और बहुत सारी जो और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस की पार्टियां हैं, और तमाम जिस तरह से मुद्दे चल रहे हैं उस बात को इनकाउंटर करने का इन्होंने प्रयास किया था। मैंने कहा था कि अगले एपिसोड में हम आपको ये प्रसारण दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये हमें जंतर मंतर पर मिल गए और जंतर मंतर पे हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे तमाम ख्यालातों पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे। मेरा नाम शंभू यादव है, मैं काशी क्षेत्र से, जिला गाजीपुर से का रहने वाला हूँ। तो शंभू जी, ये जिस तरह से आप अपनी बातों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपका एक विवाद भी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे पड़ गए थे वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर हमारे पीछे पड़ गए थे क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा था। सच्चाई ये बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश चाहे दिल्ली हो, इन लोगों के राज्य में कहीं से किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है। अभी मैं बनारस में आती है और बनारस में मोदी जी की ही सांसद दी है। हाँ ठीक है, पहले तो मोदी जी को इन्होंने जिता दिए थे, लेकिन दूसरा बार हराए हैं तो बेईमानी से जीते हैं। हाँ, नहीं 4 बजे तक आप भी टीवी पर रहे, हर जगह रहे, 4 बजे तक अजय राज जीतते रहे, 4 बजे के बाद एक बाइक मोदी को जितवाया गया। तो बेईमानी कहाँ? बेईमानी हर जगह, बेईमानी से हर जगह। नहीं तो ये बताइए एमपी में कब्रिस्तान में पेटियां मिलने का क्या मतलब है? आपकी मीडिया ने ही तो दिखाया था, उनकी सोशल मीडिया ये क्या कहते हैं गोदी मीडिया ने ही तो दिखाया था टीवीओं में कि शमशान के अंदर पेटियां हैं। तो ये छल कपट और उससे जीतने वाले हैं। इनकी कोई वाणी भी सच आज तक निकली हो, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। माँ छोटे बच्चे का ज़्यादा ख्याल करती है कि बड़े का। तो छोटे को छोड़ करके इन्होंने बड़ों का कर्जा माफ किया है। तो इनसे छोटों से नहीं लेना देना है, इनको तो खाली झूठ बोलो, राज करो, यही गणित इनकी चल रही है। बात कर रहे हैं राम राज की स्थापना की गई यार। हम आपको भी बता रहे हैं रामराज की। प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है। ये झूठा प्रचार कर करके इन लोगों ने पूरी जनता को वहाँ पर, जब हमारे पास व्यवस्था नहीं है 10 आदमी को खिलाने की, तो हम 100 को निमंत्रण कैसे दूंगा बताओ। जब इन्होंने व्यवस्था नहीं उनको लिए बनाए तो क्यों इतना बड़ा प्रचार प्रसार करा दिए। हजारों आदमी मर गए, दिखा रहे हैं 30। मतलब सुरक्षा के जितने भी इंतजाम उन्होंने बताए थे वो सब बेकार थे, बस वही पोल खोल दिया है ना। जो ये देख दिन नहीं हुआ तो तभी बाबा बहुत बड़ी उड़ाए होते। लेकिन
वो जो दुर्घटना है प्रयागराज की, वो योगी जी की सरकार को और भाजपा सरकार की पोल खोला है। और दूसरी बात, जितने वो शासन प्रशासन लगाए थे, इनके वीआईपी लोग, बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े इनके लोग नेता लोग, यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी गई थी, तो शासन प्रशासन तो सब लग गया था इनकी सुरक्षा में, इनको स्नान कराने में। आम जनता का तो कोई ख्याल किया नहीं। आम जनता जब दबने लगी एक दूसरे के भीड़ से, तो किसी ना किसी तरह भागेगी। तो जब भागी है तो भगदड़ मचा है, और जितने नीचे पड़ गए हैं, उठने का उनको साहस नहीं मिला इतनी बड़ी भीड़ में, और सब दब दब के मर गए। और फर्जी बाबा भी बहुत सारे निकल के आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर गए, पत्रकार गए, जिन पे हमला भी किया बाबाओं ने। मतलब ये क्या है? यही ऐसा है भाई, ये सनातन की मतलब बढ़ोतरी हो रही है या क्या हो रहा है? ये सनातन में दाग लगाया जा रहा है। कपड़े दुकानों पे मिल रहे हैं, दुकानों से खरीद के सिलवा के पहन लिए, हम बाबा हो गए हैं। और हमारे में कुछ ऐसे बाबा भी गुस्से हुए हैं जो कि पैसा ले लेकर के महामल्लेश्वर चुन रहे हैं, सेनापति चुन रहे हैं, क्या क्या ये लोग चुनाव कर रहे हैं। इस पे हमारे संत समाज को भी सबक सीखना चाहिए कि वैसे साधुओं को हम आउट करें। लेकिन कौन करे? खाली अफवाहें हैं, अफवाह फैलाना। जब हम जानते हैं कि हमारे इलाहाबाद के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा जनता की क्षमता नहीं है, तो हम 7 करोड़ क्यों मंगाएं? हम अपने ओढ़ना जितना हमारा है उतने तो हम पैर फैलाएंगे हैं कि हमारे पेट तक ही ओढ़ने के लिए है, और अब पैर फैला दिए वहाँ तो सर्दी तो लगेगी ही। तो योगी जी और ये भाजपा वाले केवल अपना ही अपना है जनता में ये शोर कराने के लिए कि योगी जी इस बार, अरे इससे पहले हर साल 12 साल के बाद में महाकुंभ लगता है। इसे झूठे प्रचार कराए ना कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है। अरे 144 बार, अरे नया नक्षत्र लगा है, उनका कहना नया नक्षत्र कुछ नहीं, नक्षत्र तो वही है। 27 नक्षत्र है, वही पारी पारा आती जाती रहती है। ज्यादा नक्षत्र ये कहाँ से मंगा दिए? लेकिन भोकाल तो बन गया ना। भोकाल बन गया इनकी कुशासन से। हाँ, इनके कुशासन से और इतने बड़े भारी भारी प्रचार कराने में, और अपनी गोदी मीडिया द्वारा उसको दिखाने के लिए कि इतना बड़ा इंतजाम कर रखे हैं। अरे जितना ही बड़ा इंतजाम दिखा रखे हैं, उसमें बताओ 1 लाख आदमी तो समा नहीं सकते हैं, और तुमने 7 लाख आदमी बुला लिए। तो भरपाई भी तो कर रहे हैं, लाखों रुपए लोग उसके घरों को दे रहे हैं। अरे घर से दे के जो मर गया वो क्या पाएगा? उसकी श्रद्धा तो श्रद्धा रह गई। वो तो आया था कुंभ में नहा करके अपने पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, उसकी पुण्य की डुबकी की आस्था तो उसके समाप्त हो गई। अब उनके घर वालों को दे दोगे तो मरा तो वो बेचारा, लेकिन वो परिवार के लोग आजाद मुक्त करेंगे। तो उससे उस बेचारे मरी आत्मा को क्या मिलेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं, राम राज में अब दिल्ली भी डूबने वाला है, अब कैसे बोल रहे हैं? राम राज नहीं, राम राज। दिल्ली में विधानसभा है 4 दिन में, 4 दिन में विधानसभा है। वो दिल्ली वाले, दिल्ली के लोग शिक्षित हैं, दिल्ली में इनका झूठ नहीं चलेगा। ये झूठ आज तक बोल बोल करके और सत्ता हथियाने लगे शासन और प्रशासन के बल पे हैं। शासन प्रशासन के बल पे ये सत्ता हथिया रहे हैं, चोरी से, बेईमानी से और पैसों के बल पे। अरे मोदी जी राम राज ले आए, अयोध्या पावन हो गया, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? भाई अयोध्या पावन हो गया होता तो अयोध्या से मोदी योगी जीते होते, हारे नहीं होते। राम ने यही दिखा दिया कि झूठ की कागज की नैया नहीं चलती है। लेकिन 65 रुपए के चाय भी मिल जाती है, इतना सस्ता शहर हो गया है अयोध्या। हाँ, अयोध्या 65 रुपया की चाय मिल रही है, 400 रुपया में थाली रोटी की मिल रही है। इन्होंने राम मंदिर नहीं बना दिया, वहाँ जो तीर्थ करने वाले थे उनको नकार दिया कि तुम मत आओ, क्योंकि 400 रुपया वो दे नहीं पाएंगे एक थाली का। तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ वहाँ दर्शन भगवान का, राम का करने के लिए? होटल है 1000, 1200, 1400 रुपया से नीचे का कोई होटल नहीं है, कम से कम कीमत का रहने के लिए। तो बताओ हमारे भर का गरीब कैसे जाएगा? तो सब तो VIP सिस्टम बना दिए हैं। गरीबों को तो मार के कुचल दिए। मोदी जी ने गरीबों को तो
थालियां बजवाए। अरे थाली बजाने से जब कोरोना भागता था तो इतना बड़ा प्रपंच क्यों किए, थालियां बजवा लिए होते। लेकिन ये नहीं जनता समझी कि ये थाली किस लिए बजवा रहे हैं, तुम्हारी दाल सब्जी और रोटी को टोटा कर दिए महंगाई डाल डाल करके। अरे कोविड से देश को बचाया भी तो। कोविड से बचाया नहीं है, उनके द्वारा चलाया हुआ ये आतंक था, ये आतंक था, इतना बड़ा प्रचार था। और इनके यही जो आतंक था ना, यही जो जान ले लिया जनता का। जिसको 14-15 दिन तक दूर बैठाए रहे कि इसको कोरोना हुआ है, ना उसको पानी मिलना न हुआ, वो तो आत्मा तड़प तड़प के मरी है। और मोदी योगी को खोसेगी वो आत्मा, इनका भलाई नहीं होने वाला है। लेकिन दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है, कमल खिल रही है। कमल, हाँ कमल तो कीचड़ में दब गया। कमल जो है कीचड़ में दब गया। हाँ, जो ये भगदड़ मची है ना, एक कीचड़ जो उछला है वो दिल्ली को दबा दिया है। 5 रुपया में स्वादिष्ट भोजन है कहने का वादा कर रहे हैं। अरे पहले भी तो वादा किए थे मोदी जी, 15 करोड़ की, 2 लाख नौकरियों की, संसदों से 5-5 करोड़ सालोना। नहीं, दिल्ली में चलाई है उन्होंने। गौतम गंभीर ने 5 रुपए में थाली बांटी है, 1 रुपए में थाली बांटी है। अरे गौतम गंभीर ने बांटी है तो कभी बांटी दिया होगा, रोज तो नहीं मिल रही है, हैं? और वो कहाँ बांटे होंगे? अपने VIP सिस्टम में। हाँ, यही हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जा करके देख लो। गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। जो सुविधाएं इनकी सरकारी सुविधाएं हैं वो पैसे वालों को, या तो जो भाजपा के आगे पीछे घूमने वाले हैं, उनके किराए के टट्टू, उन्हीं को मिल रही है। अभी मैं भी हूँ, मेरा बाप रहा है, लेकिन हमारे आज तक किसान निधि बनी नहीं। 2000 रुपया जमा करो तो किसान निधि तुम्हारा बनेगा, नहीं तो रोज चक्कर काटते रहो। ये हाल तो यूपी का है। यूपी से आतंकवाद खत्म कर दिया योगी जी ने। योगी जी ने आतंकवाद नहीं खत्म कर दिया, बहुत बड़ा आतंक चला दिया। खाली आतंकवाद किस पे चल रहा है? योगी का आतंकवाद चल रहा है यादवों पर और मुसलमानों पे। योगी का जो आतंकवाद चल रहा है यादवों पर और मुसलमानों पे, उन्हीं का जो कुछ हो रहा है। बाकी चोर लुटेरे डाकुआ वो सब हो रहा है। रोज का पेपर देखो, यूपी का पेपर देखो, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कभी हरण हो रहा है, कहीं चोरी। ये बता दीजिए कि आज तक इतने दिन से सरकारें चली है, किसी से सुना था कि पुलिस वाले किसी की चांदी चुरा लिए, किसी का पैसा लूट लिए? लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने गोरखपुर से कानपुर आ रहा था व्यापारी 4.5 किलो चांदी उसकी लूट लिए हैं। उसके बाद बनारस के एक व्यापारी का 42 लाख रुपया पुलिस लूट ली। बताओ पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है सुरक्षा देना, पुलिस को चोरी से बचाना, जनता को लूटने से बचाना। वही लूटिन, हाँ, लेकिन वही पुलिस लूट रही है। ये तो रामराज है। बताओ, ये सही रामराज कहते हैं? इसी को रामराज कहोगे? रामराज कहोगे कि रावणराज कहोगे? रामराज क्या है? आप कुछ सरकार के पास संदेश देंगे कुछ सुधार करें? रामराज क्या है? रामराज में सबका सुधार है। जीव जंतु पेड़ पक्षी सब एकदम सुखी, सब जय जयकार, राम की जयकार करते थे, कोई दुखी नहीं था। उसका नाम है रामराज। ये नहीं कि कहीं भी चले जाओ कोई सुनवाई नहीं। तो अभी कौन दुखी है? 145 करोड़ की आबादी भारत में पल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। अरे पल रही है, अपने बलबूते पे पल रही है। ये तो लूटने के काम कर दिए कि 80 रुपया की दाल को 200 रुपया में बिकवा दिए, 90 रुपया के सरसों का तेल 250 रुपया लीटर बिकवा दिए। इन्हीं के राज में बिका है ना, कि दूसरे के राज में किसी में बिका हो तो बता दो। इनकम टैक्स भी लगा दिए। इनकम टैक्स लगा दिए नहीं, इन्होंने GST लगा दिए। GST का ये मतलब है कि एक दाल मिल वाला आगे व्यापारी को बेचा तो 18% GST लगा करके, वो व्यापारी जितना में लिया है वो 18% GST लगा के आगे बेचा। वो व्यापारी खरीदा जो फुटकरों में बिक रही है, 18% वो दिया। और किसको बिल देना पड़ रहा है? आम जनता को। नहीं तो ये इतनी महंगाई नहीं होती। ये जो GST 3-3, 4-4 बार लग करके और जा करके कहाँ समाप्त होती है? आम जनता पे। जाकर जनता चावल खरीदने जाओ, उस पर भी GST दे करके ले। नमक खरीदने जाओ। ये बता दो, पहले जब हम छोटे थे तो 1 किलो मतलब अपना गेहूं चाहे धान चाहे कोई भी चीज़ लेकर के दुकान पे जाते थे
तो एक पलड़ा में रख देता था उसको, जौ को, गेहूं को, और दूसरे पलड़ा में नमक, तो 4 बार नमक देता था। आज गेहूं बिक रहा है 2200-2300 रुपया, और नमक कितना है? 30 रुपया। टाटा नमक जाके देखो 30 रुपया है। हाँ, मैं कल खुद ही लेके आया हूँ, मैं कल 22 रुपया है। हाँ, तो यही तो मोदी सरकार की है, रामराज की कहानी है भाई। हाँ, आगे परमात्मा क्या करेगा क्या नहीं, वो तो आगे को आगे देखते चलना है। चले शंभू यादव जी, बहुत बढ़िया आपने अपनी राय रखी, और राय जो है मतलब बारीकी से रखी है। शंभू जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर मुद्दे पे बात की। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगता है, क्या हम सच दिखाते हैं? आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ, भारत न्यूज़ 24/7।